Assalamu alaikum. My name is Shamama Riaz. My father name is Mohammad Riazuddin. I am from Bokaro. मैं एक आलिमा हूँ और मेरा ख्वाब है नर्सिंग का। मैं आज तक स्कूल एक बार भी नहीं गई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं पढ़ पा रही हूँ, इतना कुछ पढ़ पा रही हूँ। मैथ में पढ़ पा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा, हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक हम लोगों का ये गोल्डन चांस है कि मैं 18 महीने में मैट्रिक कर ले रही हूँ। मेरे परिवार वाले इसी वजह से मेरे पढ़ाई से मुतमईन नहीं थे कि मैं बाहर जाके पढ़ती थी, आ जाके पढ़ती थी। इससे मेरे परिवार वाले मुतासिर नहीं थे। फिर मैं वहाँ की पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद कुछ दिन मैं घर ही में थी। फिर मुझे यहाँ फातिमा एकेडमी के बारे में पता चला कि वहाँ एक सेंटर खुला है शाहीन इंस्टीट्यूट के। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ और इससे फ़ायदा हासिल करूँ और मुझे पता चला कि यह सिर्फ 18 महीने का कोर्स है। 18 महीने में हम लोगों को मैट्रिक कराया जा रहा है। हमें इतनी खुशी हुई इस बात से, मेरे चाहत थी कि मैं यहाँ आऊँ और पढ़ाई करूँ। उसके बाद मैंने यहाँ एडमिशन लिया और यहाँ आने के बाद मुझे ASU के मेथड से पढ़ाया गया। इल्म की जहाँ पर बात होती है तो नो डाउट रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफी को तलब किया है। और आज लोग जो इल्म को डिफाइन कर रहे हैं और इल्म की किसी एक हिस्से को बयान कर रहे हैं और उसी को ज़रूरी समझ रहे हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। लोगों को अपने जहन की वसअत को बढ़ाने की ज़रूरत है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म नाफे मांगा था तो वो समझने की ज़रूरत है कि इल्म नाफे है क्या चीज़। जो लोग इस बात को कम समझ पा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको समझना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफी के ज़रिए से क्या मांगा था। फिर एक ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम ने जब सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को तख्लीक फरमाई है और उसके बाद बज़ाते ख़ुद जो हज़रत आदम को टीच किया था, जो पढ़ाया था, जो दर्स दिया था और जिसको कुरान ने इन अल्फाज में ताबीर किया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अब इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज़ की तालीम दी थी, किन चीज़ों के नाम सिखलाए थे, किसके खुसूसियात सिखलाए थे, उसके तरीक़े इस्तिफ़ादा को बताया था, उसको जानने की ज़रूरत है। तो इन अल्लाही तालीम को यकीनी तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये इल्म नाफ़े है और ये जानने की ज़रूरत है और इसके तरफ लोगों को आगे आना है। और खिलाफत अर्जी करना चाहते हैं, मुल्क की अगर हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो वह अल्लमा आदम अल अस्मा, खिलाफत अर्जी करने के लिए इस इल्म को सिखलाया गया था। तो आज भी जिनके पास वो इल्म है वही मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं और जो इसके लिए आगे आना चाहते हैं तो इन उलूम की तरफ उनको बढ़ना होगा। और शाहीन का ये कदम काबिल मुबारकबाद है। ये जो कौम के अंदर, हुफ़ाज़ के अंदर, उलमा के अंदर ड्रॉप आउट बच्चों में जो उनके खुद एतमादी को, उनके कॉन्फिडेंस को जो बढ़ा करके उनको जीने के एक सलीका दे रहे हैं, मुल्क व मिल्लत के उन लोगों के साथ आँख से आँख मिला करके बात करने के जो उनके अंदर ताकत पैदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं लाइफ में कभी स्कूल नहीं गई, मुझे स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता। इंग्लिश, मैथ, हिंदी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मैं उतना जानती नहीं थी। फिर यहाँ आने के बाद मुझे ASU से पढ़ाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बहुत कुछ पढ़ ले रही हूँ, हिसाब किताब हल कर ले रही हूँ और ट्रांसलेट भी कर लेती हूँ इंग्लिश का और बोल भी लेती हूँ इंग्लिश और समझ भी लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं मैट्रिक दे दूंगी और अभी हम लोग का ASU की क्लास 6 महीने तक चलेगी, उसके बाद 12 महीने में मैट्रिक कर लेंगे हम लोग। हमने ये सोचा नहीं था कि हम डॉक्टर बन लेंगे, पर हमने यहाँ आकर हमको पूरा यकीन हो गया कि हम डॉक्टर बनने का हमको उम्मीद था। लेकिन हमको यहाँ आने के बाद पता चल गया कि यहाँ मेरा ख्वाब पूरा होगा। माशाअल्लाह मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है अपने मैम लोगों की मेहनत से। और मैं
मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ हिफ्ज़ करवाया जाता था। और मेरा बचपन से ही सपना था, सबसे पहले हम नीट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम APS ऑफिसर बनेंगे। तो ये सब करने के लिए हमको मैट्रिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरा पढ़ाई शुरू हुआ AICU से, और उसके साथ साथ ही हम हिफ्ज़ करते हैं। 10 पारा मेरा मुकम्मल हो गया है, 11वां पारा अब हम शुरू करेंगे। हमको पहले लगता था अपने घर की तरफ पढ़ाई करते, हमको लगता था हम कभी नहीं बन पाएंगे मैथ की टीचर। अब यहाँ आने के बाद हमको विश्वास हो गया, यकीन हो गया है कि हम मैथ की टीचर यहाँ बन जाएंगे। यहाँ की टीचर्स हमारे ऊपर इतनी मेहनत करती है, इस वजह से हमें विश्वास हो गया। बहुत सारी बच्चियां जो मेरे पास आई हैं, ज़्यादातर बच्चियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानती थी और ड्रॉप आउट बच्चियां ज़्यादातर थीं। और जब मैंने उनको ले करके और AICU के मेथड से पढ़ाना शुरू किया तो माशाल्लाह अब 3 महीने होने को हैं और बच्चियों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। और बहुत लगन के साथ हमारी टीचरें भी मेहनत कर रही हैं। और AICU का जो मेथड है, इसके तहत हमें भी ये महसूस हुआ कि बच्चों में कितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होती हैं। और मुझे ये काम करके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं इंसानियत के लिए कुछ काम आ रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में मुझे मौका मिला है पढ़ाने का। जब से मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया है, मैंने एक फ़र्क देखा है। ज़मानाए जाहिलियत में ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को दीन की तरफ भी लेकर के जाएं और दुनिया की तरफ भी लेकर के जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ दीन ही पढ़ाएं और दुनिया से वो दूर हो जाएं, और ऐसा भी ना हो कि दुनियावी तालीम में इतना फोकस करें कि हम उनको दीन से बहुत ज़्यादा दूर कर दें। तो यहाँ मैंने ये देखा है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इनकी नमाज की ख्याल रखी जाती है, इनकी अच्छी तरबियत की जाती है। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह के कामों में लगाया है। मैं अपने आप में ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के साथ साथ फिर से सब कुछ सीख रही हूँ। और इस चीज़ के लिए मुझे अपने आप में लगता है कि ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम मैंने शुरू किया है अपने लाइफ में।